अस्सलामुअलैकुम। पेशे खिदमत है अंबरनाग मारिया सीरीज की कहानी आधा जिंदा आधा मुर्दा। बाजार से बाहर निकली तो उसे दाएं बाएं दरख्तों के झुंडों में 2-3 मंदिर दिखाई दिए। केटी एक मंदिर की तरफ चल पड़ी। ये शहर का सबसे बड़ा मंदिर था और इसी मंदिर का नाम नाग मंदिर था। यहाँ नाग की सबसे बड़ी मूर्ति की पूजा होती थी। शाम का वक्त करीब था। औरतें और मर्द मंदिर में पूजा करने जा रहे थे। उनके हाथों में फूल थे। केटी ने सोचा कि मंदिर में दाखिल होने का एक ही तरीका है कि वो भी फूल लेकर मंदिर में पूजा करने के लिए जाए। वो फूल खरीद नहीं सकती थी। उसने एक जगह झाड़ियों में से कुछ फूल तोड़े और दूसरी औरतों के साथ मंदिर में दाखिल हो गई। औरतें और मर्द उसे ताज्जुब से देख रहे थे, क्योंकि एक तो केटी का रंग गोरा था और दूसरा उसने माथे पर तिलक नहीं लगाया हुआ था। मंदिर की कुशादा ड्योढ़ी में से गुजरकर वो मंदिर के बेशुमार सतूनों वाले हॉल कमरे में आ गई। यहाँ एक जगह लाल पत्थर का चबूतरा बना था, जिसकी चारों जानिब चांदी के चिराग रोशन थे। बीच में एक चांदी की बड़ी चौकी पर सांप का बुत बना था। ये सांप काफी बड़ा था। इसका फन उठा हुआ था और सर के ऊपर सोने का ताज चमक रहा था, जिसमें कीमती हीरे जगमगा रहे थे। चबूतरे की एक तरफ मंदिर के 2 आदमी पहरा दे रहे थे। सांप की मूर्ति के आगे एक महंत यानी बड़ा पुजारी आलती पालती मारे बैठा श्लोक पढ़ रहा था। पूजा करने वाले आकर फूल सांप की मूर्ति के आगे रख देते। बड़ा पुजारी उनके माथों पर लाल टीका लगाता और पूजा करने वाले हाथ जोड़कर पीछे हट जाते। केटी भी फूल लेकर आगे बढ़ी। उसने फूल सांप की मूर्ति के सामने रख दिए। बड़े पुजारी ने उसके माथे पर अपनी उंगली रंग में डुबोकर लाल टीका लगाया तो ताज्जुब से बोला, तुम कौन हो? हिंदू नहीं लगती हो मुझे। केटी ने उसी की जुबान में कहा, महाराज, मैं मुल्क यूनान की रहने वाली हूँ। यहाँ की जुबान मैंने अपने बाप से सीखी थी, जो काफी देर तजारत करता रहा था। अब मैं अकेली इस शहर की सैर करने आई हूँ और मेरा जी चाहा कि नाग देवता की पूजा करूं। बड़े पुजारी ने केटी को टीका लगाने के बाद मुस्कुराकर उसके सर पर हाथ रखा और कहा, बेटी, नाग देवता की मोहब्बत तुम्हें उसके पास खींच लाई है। मुझे इस बात से खुशी हुई है। जाओ, तुम्हारा कल्याण हो। बड़े पुजारी के इस हमदर्दाना सलूक से केटी की हिम्मत बढ़ी। उसने आहिस्ता से कहा, महाराज, मैं इस शहर में अकेली हूँ और मेरे पास ना कोई पैसा है और न रहने को जगह है। क्या आप मेरी मदद फरमाएंगे? बड़े पुजारी ने कहा, बेटी, अभी लोग पूजा करने आ रही हैं। तुम एक तरफ जाकर बैठ जाओ। पूजा से फारिग होकर तुमसे बात करूंगा। केटी खुश हुई और नमस्कार करके मंदिर के हॉल कमरे में एक सतून के साथ लगकर बैठ गई। नाग उस वक्त केटी के सर के बालों में छुपा ये सारी बातें सुन रहा था। अजीब बात थी कि उसकी मौजूदगी को वहां की नाग मूर्ति ने भी महसूस नहीं किया था। शायद इसलिए कि नाग एक नन्ही सी मकड़ी की शक्ल में था और किसी जिंदा सांप को भी उसकी नाग देवताओं की खुशबू नहीं आ सकती थी। और उस सांप की मूर्ति तो पत्थर की थी। नाग ये सोचकर केटी के बालों में बैठा रहा कि देखिए आगे क्या होता है। जब लोगों के आने जाने का सिलसिला रुक गया, शाम हो गई और बड़ा पुजारी फारिग हो गया, तो अपने स्थान से उठकर उसने सांप की बड़ी मूर्ति को माथा टेका और चबूतरे से उतरकर केटी के करीब आकर बोला, आओ बेटी, मेरे साथ आओ। केटी उठकर बड़े पुजारी के पीछे पीछे चल पड़ी। बड़े पुजारी की कोठरी हॉल कमरे के कोने में थी, जहां हर दीवार के साथ एक चिराग जल रहा था। कोठरी के अंदर भी चिराग रोशन था। फर्श पर हिरन की खाल बिछी थी और एक बिस्तर दीवार के साथ बिछा हुआ था। बड़े पुजारी ने केटी को हिरन की खाल के फर्श पर बैठने का इशारा किया। फिर वो खुद भी अपने बिस्तर पर आलती पालती मारकर बैठ गया और बोला, बेटी, तुम्हारा नाम क्या है? केटी ने कहा, महाराज, मेरा नाम केटी है। मैं मुल्क यूनान से अकेली अपने बाप के शहर को देखने आई हूँ। इत्तेफाक से मेरे जितने पैसे थे वो खत्म हो गए हैं। बड़े पुजारी ने हाथ से इशारा करके केटी को तसल्ली दी और फिर बुलंद आवाज में कहा, संग्राम। एक दुबला पतला सफेद धोती कुर्ते वाला काला कलूटा आदमी बाहर से आया। उसने हाथ बांधकर बड़े पुजारी को नमस्कार किया और बोला, महाराज ने मुझे बुलाया है। हाँ संग्राम, बड़ा पुजारी बोला, ये हमारी बेटी है, इसका नाम केटी है। ये मुल्क यूनान से हमारे नाग देवता की मूर्ति की पूजा करने आई है। इसके लिए भोजन लाओ। संग्राम सर को झुकाकर चला गया। बड़े पुजारी ने कहा, बेटी, ये मेरा शागिर्द संग्राम है। जब मैं मर जाऊंगा तो यही संग्राम यहाँ का बड़ा पुजारी बनेगा। तुम भोजन करने के बाद सामने वाली कोठरी में सो जाना। वो कोठरी मैंने अपने खास मेहमानों के लिए रखी है। तुम्हें यहाँ किसी किस्म की कोई तकलीफ नहीं होगी। तुम बेशक जितने दिन चाहो यहाँ रह सकती हो। केटी ने बड़े पुजारी के इस हमदर्दाना सलूक का शुक्रिया अदा करते हुए कहा, महाराज, मैं ज्यादा दिन नहीं ठहरूंगी, बस कल या ज्यादा से ज्यादा परसों चली जाऊंगी। बड़ा पुजारी कहने लगा, ये तुम्हारी अपनी मर्जी है। और हाँ, ये कहकर बड़े पुजारी ने बिछोने के नीचे हाथ डालकर चांदी के 4 सिक्के निकाले और केटी को देते हुए कहा, ये सिक्के अपने पास रख लो। ये तुम्हारे यहाँ के खर्च अखराजात और यूनान तक वापसी के सफर के लिए काफी होंगे।
उस जमाने में चांदी के एक सिक्के की कीमत बहुत हुआ करती थी। वो हमारे आज के 1000 रुपए के बराबर था। केटी ने सिक्के ले लिया और कहा, महाराज, मेरे पास आपका शुक्रिया अदा करने के लिए अल्फाज नहीं है। आपका शफकत भरा सलूक मुझे हमेशा याद रहेगा। बड़े पुजारी ने मुस्कुराते हुए कहा, बेटी, मैं तुम्हें अपनी बेटी ही समझता हूँ। मेरी कोई बेटी नहीं है, इसलिए तुम्हें बेटी बनाकर मुझे बड़ी खुशी हुई है। केटी के बालों में बैठा नाग ये सारी गुफ्तगू सुन रहा था। वो बड़े पुजारी के इस इंसान दोस्त और नेक सलूक से बेहद मुतासिर हुआ था। बड़ा पुजारी सचमुच एक फरिश्ता सिफ्त इंसान था। उसका दिल इंसानों की मोहब्बत से भरा हुआ था। इतने में उसका चेला और शागिर्द संग्राम एक थाल में उबले हुए चावल, दही और दाल लेकर आ गया। बड़े पुजारी ने कहा, मेरी बेटी के सामने रख दो। संग्राम ने खाने की थाली केटी के सामने रख दी और हाथ बांधकर खड़ा हो गया। वो तीखी आंखों से केटी के चेहरे को बड़े गौर से देख रहा था। केटी को भूख लगने का सवाल ही पैदा नहीं होता था, क्योंकि केटी और थ्यूसोंग को जमीन पर रहते हुए इतना अरसा हो गया था कि अब वो इस जमीन की फिजा में फैली हुई ऑक्सीजन और दूसरी गैसों में से अपने लिए ग़िज़ाइयत सांस के जरिए ही हासिल कर लेते थे, जो उनके खलाई खून में शामिल होकर उन्हें भरपूर तवानाई अता करती थी। फिर भी वो बड़े पुजारी पर यह जाहिर नहीं करना चाहती थी कि वो खलाई लड़की है। उसने खाना खाना शुरू कर दिया। खाने के बाद बड़े पुजारी ने संग्राम से कहा, हमारी बेटी को हमारे मेहमानों वाली कोठरी में ले जाओ संग्राम। हमारी बेटी वहाँ हमारी खास मेहमान की हैसियत से रहेगी। संग्राम ने सर झुकाकर कहा, जो हुक्म महाराज। बड़े पुजारी ने केटी से कहा, जाओ बेटी, रात हो रही है, अपनी कोठरी में जाओ, वहाँ तुम्हारी सहूलत की हर शय मौजूद होगी। केटी ने बड़े पुजारी का हाथ जोड़कर शुक्रिया अदा किया और संग्राम के साथ सामने वाली कोठरी में आ गई। उस छोटी सी कोठरी में हिरन की खाल का फर्श बिछा था। कोने में एक सफेद बिस्तर लगा था। एक चिराग ताक में जल रहा था। पानी की सुराही और गिलास भी वहां पर रखा हुआ था। कोठरी के साथ ही अंदर एक गुसलखाना भी बना हुआ था, जिसमें पानी से भरे हुए 4 बड़े मटके और डोंगा पड़ा था। संग्राम केटी को कोठरी में छोड़कर वापस बड़े पुजारी के पास आया और हाथ जोड़कर अर्ज की, गुरुजी, मैंने मेहमान खातून को उसकी कोठरी में पहुंचा दिया है। बड़े पुजारी ने कहा, अच्छा किया संग्राम, उसके आराम का ख्याल रखना, और हाँ, हेमावती को हमारे पास भेज दो। हम उसे अपनी मेहमान बेटी की खिदमत पर लगाना चाहते हैं, ताकि उसे कोई तकलीफ ना हो। संग्राम बोला, जो हुक्म गुरुजी महाराज। वो वापस मुड़ते हुए एक पल के लिए रुका और बड़े अदब से बोला, गुरुजी, अगर इजाजत हो तो कुछ अर्ज करूं। बड़े पुजारी ने उसे बोलने की इजाजत दी तो संग्राम बोला, गुरुजी, ये खातून एक अजनबी है। हर चंद के आप इसे अपनी बच्ची समझते हैं, मगर महाराज किसी का कुछ पता नहीं होता, और नाग देवता के ताज की हिफाजत करना हमारा सबसे बड़ा फर्ज है। बड़े पुजारी ने मुस्कुराकर कहा, तुम ये कहना चाहते हो संग्राम के जिस लड़की को हमने अपनी बेटी समझकर सामने वाली कोठरी में रहने की इजाजत दी है, वो नाग देवता का ताज चोरी करके न ले जाए कहीं। संग्राम बोला, गुरु महाराज, मैंने सिर्फ अपने अंदेशे का इजहार किया है। बड़ा पुजारी कहने लगा, नाग देवता अपने कीमती ताज की खुद ही हिफाजत करता है, और फिर 2 पहरेदार रात को चबूतरे के इर्द गिर्द पहरा देते हैं। लेकिन हमें यकीन है कि तुम्हारा अंदेशा गलत है। केटी हमारी बच्ची है, वो हमें धोखा देने की कभी कोशिश नहीं करेगी। अब तुम जाओ और हेमावती को हमारे पास भेज दो। जो हुक्म गुरु महाराज। ये कहकर संग्राम खामोशी के साथ कोठरी से निकल गया। बड़ा पुजारी अपने बिस्तर पर बैठा श्लोक पढ़ रहा था कि देवदासी हेमावती ने आकर नमस्कार किया और अदब से एक तरफ खड़ी हो गई। बड़े पुजारी ने आंखें खोलकर देवदासी हेमावती को देखा और कहा, हेमावती, सामने वाली कोठरी में हमारी मुंह बोली बेटी केटी ठहरी हुई है। मैं चाहता हूँ कि तुम उसका हर तरह से ख्याल रखो, ताकि उसे कोई तकलीफ ना हो। हेमावती देवदासी ने सर झुकाकर कहा, महाराज, आपका हुक्म सर आंखों पर। मैं आपकी मुंह बोली बेटी का हर तरह से ख्याल रखूंगी। बड़े पुजारी ने देवदासी हेमावती को हुक्म दिया कि वो केटी की कोठरी में जाकर उसके बिस्तर वगैरह को ठीक कर दे, और अगर उसे चादर या कपड़ों की जरूरत हो तो उसे मुहैया कर दे। हेमावती अदब से सलाम करके चली गई। केटी अपने बिस्तर पर बैठी नाग, अंबर, थ्यूसोंग और मारिया के बारे में सोच रही थी कि कोठरी पर आहिस्ता से दस्तक हुई। केटी ने पूछा, कौन है? देवदासी हेमावती बोली, मैं आपकी देवदासी हेमावती हूँ। महाराज ने मुझे आपकी खिदमत के लिए भेजा है। केटी ने कहा, आ जाओ बहन हेमावती। देवदासी हेमावती कोठरी में आ गई। उसने केटी के गोरे रंग, सुनहरी बालों और नीली आंखों को देखा तो उसके हुस्न से बेहद मुतासिर हुई। देवदासी हेमावती सोच रही थी कि संग्राम ने उसे बिल्कुल दुरुस्त बताया था कि बड़े पुजारी के पास एक ऐसी लड़की आई है जिसके हुस्न की मिसाल नहीं है। वह टिकटिकी बांधे केटी को तक रही थी। केटी ने पूछा, तुमने ख्वामखा तकलीफ की बहन हेमावती? मुझे यहाँ किसी शय की जरूरत नहीं है। हेमावती ने कहा, अच्छा बहन, मैं फिर आ जाऊंगी।
ये कहकर हेमावती वापस चली गई। हेमावती इस मंदिर की सबसे ज्यादा होशियार और मोतबर देवदासी थी और बड़ा पुजारी उस पर बड़ा भरोसा करता था। यहाँ से वो सीधी मंदिर की दूसरी मंजिल में संग्राम के कमरे में आ गई, जहाँ संग्राम बेचैनी से हाथ पीछे रखे टहल रहा था। हेमावती को देखकर वो रुक गया और बोला, तुमने उस नई यूनानी लड़की को देखा? हेमावती बोली, हाँ संग्राम, तुमने जैसा कहा था वैसे ही पाया। सचमुच उसके हुस्न का जवाब नहीं। तो फिर क्या ख्याल है तुम्हारा अब? संग्राम ने संजीदगी से पूछा। हेमावती उसके करीब आकर चौकी पर बैठ गई। संग्राम सामने वाले तख्त पर बैठ गया। हेमावती ने आहिस्ता से कहा, मेरा ख्याल है कि इससे ज्यादा हसीन लड़की हमें इस मुल्क में और कहीं नहीं मिल सकती। संग्राम बोला, हमारी किस्मत पलट रही है हेमावती। कुआं खुद चलकर प्यासे के पास आ गया है। हम चिराग लेकर भी ढूंढते तो ऐसी लड़की हमें कहीं नहीं मिलती। हेमावती ने कहा, हाँ बिल्कुल वैसी ही लड़की है जैसी लड़की देवी संगानी पर चढ़ाने के लिए हमें चाहिए थी। वही हुलिया है जिसका जिक्र देवी संगानी की काली किताब में लिखा हुआ है। सुनहरी बाल, नाजुक नाक, नीली आंखें और गोरा रंग। संग्राम ने कहा, अब हमें देर नहीं करनी चाहिए, क्योंकि बड़ा पुजारी कह रहा था कि ये लड़की केटी कल या परसों वापस जाने वाली है। हेमावती उठकर टहलने लगी। इसका मतलब है हमें आज रात ही अपने मंसूबे पर अमल करना होगा। संग्राम ने फौरन कहा, हाँ हमें आज रात ही इस लड़की को यहाँ से निकाल ले जाना होगा। फिर उसने हेमावती की तरफ देखा और कहा, और तुम जानती हो कि तुम्हें इसके लिए क्या करना है। मैं अपने फर्ज को जानती हूँ, तुम फिक्र न करो और दूसरे इंतजामात की तैयारी में लग जाओ। संग्राम ने कहा, मैं 1 घंटे में सारे काम खत्म कर लूंगा। तुम जब केटी को लेकर आओगी तो मुझे बिल्कुल तैयार पाओगी। जाओ अब अपने मंसूबे पर अमल शुरू कर दो। हेमावती खामोशी से उठकर बाहर निकल गई। जब रात आधी के करीब हुई तो हेमावती उस कोठरी की तरफ गई जहाँ केटी आराम कर रही थी। कोठरी में जाते ही वो केटी के कदमों पर गिर पड़ी और रोने लग गई। केटी ने परेशान होकर पूछा, क्या बात है बहन, खैरियत तो है? हेमावती ने आंसू भरी आंखें उठाकर कहा, बहन मैं एक ऐसी मुश्किल में फंस गई हूँ कि अगर तुमने मेरी मदद ना की तो मेरी माँ मर जाएगी। केटी ने हेमावती को तसल्ली दी और कहा, मुझे बताओ बहन, तुम्हारी माँ की जान बचाने के लिए मैं तुम्हारी क्या मदद कर सकती हूँ? हेमावती ने झूठे आंसू बहाते हुए कहा, बहन केटी, मेरी माँ को देवी संगानी का बुखार हो गया है। जिसको एक बार ये बुखार चढ़ता है वो 3 दिन के अंदर अंदर मर जाता है। मेरी माँ को बुखार चढ़े आज पहला रोज है। मैं तुमसे मिलकर घर गई तब वो बुखार में बेहोश थी। हमारी मुकद्दस किताबों में लिखा है कि अगर कोई नीली आंखों वाली लड़की आकर बुखार के मरीज या मरीजा को अपने हाथ से पानी पिला दे तो मरीज की जान बच जाती है। भगवान के लिए मेरे साथ अभी चलो, मेरी माँ की जान बचा लो, नहीं तो वो शायद कल ही मर जाए। केटी फौरन उसके साथ जाने पर तैयार हो गई। हालांकि हमें किसी के साथ जाने पर अचानक और बगैर सोचे समझे तैयार नहीं हो जाना चाहिए, लेकिन केटी के तो वहमो गुमान में भी नहीं था कि उसके खिलाफ कितनी भयानक साजिश की जा रही है। वो उठ खड़ी हुई और बोली, बहन मैं अभी तुम्हारे साथ चलती हूँ, आओ। नाग जो केटी के बालों में मकड़ी की शक्ल में छुपा बैठा था सोच में पड़ गया कि कहीं केटी के खिलाफ कोई चाल तो नहीं चली जा रही, मगर वो केटी को किसी खतरनाक जगह जाने से रोक भी नहीं सकता था और उसकी कोई मदद भी नहीं कर सकता था। खामोशी से बालों में छुपा बैठा रहा। केटी को साथ लेकर हेमावती मंदिर के पिछले दरवाजे से निकल आई। यह 2 घोड़े पहले से खड़े थे। हेमावती ने केटी को घोड़े पर बिठाया और घोड़ा दौड़ाती शहर से दूर आ गई। रात के अंधेरे में जब केटी को जंगल के दरख्त नजर आए तो उसने हेमावती से पूछा, तुम्हारा घर अभी तक नहीं आया? हेमावती बोली, बस जंगल के किनारे पर है, वो सामने। नाग केटी के बालों में चिमटा परेशान हो रहा था क्योंकि वो समझ गया था कि केटी को ये औरत किसी जाल में फंसाने वाली है, मगर वो केटी को खबरदार नहीं कर सकता था। वो बोल ही नहीं सकता था। हेमावती जंगल के किनारे एक मकान के पास आकर घोड़े से उतर पड़ी। केटी ने देखा कि सामने मिट्टी का एक छोटा सा मकान है जिसकी एक कोठरी की खुली खिड़की में से चिराग की रोशनी बाहर आ रही थी। हेमावती ने कहा, बहन केटी, ये हमारा मकान है। मेरी माँ अंदर बेहोश पड़ी है। केटी हेमावती के साथ कोठरी में आई तो देखा कि चारपाई पर एक उधेड़ उम्र औरत बेहोश पड़ी है। हेमावती ने रोते हुए कहा, केटी बहन, भगवान के लिए कुछ करो, मेरी माँ को बचा लो। केटी बोली, पानी लाओ, मैं इसे पानी पिलाती हूँ। हेमावती दूसरे कमरे में गई और गिलास में पानी डालकर ले आई। दूसरे कमरे में संग्राम छुपा बैठा था। उसने पानी के गिलास में फौरन बेहोश कर देने वाली दवाई डाल दी और हेमावती के कान में कहा, सब काम होशियारी से करना। हेमावती ने कोई जवाब न दिया और खामोशी से केटी के पास आकर आंखों में आंसू भर कर बोली, केटी बहन, धार्मिक पुस्तक में लिखा है कि नीली आंखों वाली लड़की पानी के 2 घूंट पीकर बीमार औरत के मुंह में पानी डाले
क्या मेरी बहन तो मेरी मदद के लिए तैयार हो ना? केटी को भला क्या इतराज हो सकता था? उसे तो हेमावती पर जरा सा भी शक नहीं था। केटी ने गिलास अपने हाथ में लेते हुए कहा, हेमावती लाओ, मैं पानी पीकर तुम्हारी माँ के मुंह में पानी डालती हूँ। केटी ने गिलास हाथ में लेकर अपने मुंह से लगाया और गटागट पानी के 2 घूंट पी गई। फिर उसने पानी एक चम्मच में डालकर चारपाई पर बेहोश पड़ी औरत के मुंह में डाला। औरत उठकर बैठ गई। केटी ने खुश होकर हेमावती से कहा, देखो हेमावती, तुम्हारी माँ बिल्कुल अच्छी हो गई। हेमावती खुश होने की बजाय बड़े गौर से केटी की तरफ देख रही थी। केटी को उसकी निगाहें कुछ अजीब सी लगी। उसने ताज्जुब से कहा, हेमावती, क्या तुम्हें खुशी नहीं? केटी जुमले को पूरा नहीं कर सकी थी कि उसकी आंखों के आगे अंधेरा छा गया और हेमावती का चेहरा गायब हो गया। केटी ने घबरा कर कहा, हेमावती, मुझे कुछ दिखाई नहीं दे रहा। इसके साथ ही केटी बेहोश होकर गिर पड़ी। फिर उसे बिल्कुल होश न रहा। नाग को बेहद सदमा हुआ कि केटी के साथ सख्त धोखा किया गया था और अब ना जाने ये लोग उसके साथ क्या सलूक करने वाले थे। नाग को भी पता नहीं था कि अगर केटी को कुछ हो गया तो खुद उसके साथ क्या गुजरेगी। केटी बेहोश हुई तो संग्राम दूसरे कमरे से बाहर निकल आया। चारपाई पर जो औरत झूठ मूठ बेहोश पड़ी थी, उसने संग्राम से कहा, अब इसे लेकर यहाँ से निकल चलो। संग्राम ने हेमावती की तरफ देखकर कहा, हेमावती, तुम फौरन वापस मंदिर में चली जाओ। सुबह मशहूर कर देना कि केटी मंदिर छोड़कर चली गई थी, ताकि बड़े पुजारी को तुम पर शक न हो। मुंह अंधेरे मैं भी मंदिर पहुंच जाऊंगा। हेमावती घोड़े पर बैठकर वापस मंदिर को और संग्राम और औरत केटी को घोड़े पर डालकर जंगल में घुस गए। जंगल के दरमियान में एक बारादरी बनी हुई थी। संग्राम ने केटी को घोड़े से उतारकर अपने कंधे पर डाला और बारादरी के नीचे तारीक सीढ़ियां उतरकर एक पुरस्कार तारीक तहखाने में गया। उसने केटी को एक तरफ लेटा दिया और बूढ़ी औरत से कहा, तुम इस औरत की हिफाजत करो, मैं वापस मंदिर को जाता हूँ। अगर मैं गायब रहा तो बड़े पुजारी को मुझ पर शक पड़ सकता है कि मैंने ही केटी को कहीं गुम किया है। मैं कल रात तुम्हारे पास इसी जगह पहुंच जाऊंगा। ये कहकर संग्राम भी घोड़े पर सवार हुआ और वापस मंदिर की तरफ घोड़े को डाल दिया। रातों रात हेमावती और संग्राम आगे पीछे मंदिर में पहुंचकर अपनी अपनी कोठरियों में सो गई। सुबह हुई तो हेमावती दौड़ी दौड़ी बड़े पुजारी के पास आई और झूठ मूठ घबराहट के साथ बोली, महाराज, केटी चली गई। बड़े पुजारी ने हैरान होकर हेमावती की तरफ देखा। ये तुम क्या कह रही हो हेमावती? हमारी बेटी हमें बताए बगैर ही चली गई। हेमावती बोली, महाराज, वो कहती थी कि उसे अपने भाई की याद सता रही है जो कैलाश में है। मैंने उसे बहुत रोका मगर वो न मानी। बड़े पुजारी ने कहा, क्या तुमने उसे नहीं कहा कि वो हमें मिलकर जाए? हेमावती बोली, कहा था महाराज, मगर केटी ने कहा कि अगर वो बड़े पुजारी के पास गई तो हो सकता है वो उसे रोक दे। बड़े पुजारी को केटी के इस तरह चले जाने का बेहद अफसोस था, मगर वो क्या कर सकता था। बोला, अच्छा हुआ, भगवान उसकी हिफाजत करे। तुम उसकी कोठरी बंद करके पूजा के लिए केसर और फूल तैयार करो। बहुत अच्छा महाराज। ये कहकर हेमावती ने हाथ जोड़कर नमस्कार किया और वापस चली गई। वह बहुत खुश थी कि उसकी साजिश कामयाब रही थी कि बड़े पुजारी को उस पर मामूली सा भी शक नहीं हुआ था। संग्राम भी बहुत खुश था। उसने हेमावती से मिलकर कहा, मैं आज रात जंगल में जा रहा हूँ। कल रात के पिछले पहर केटी को संगानी देवी पर कुर्बान कर दिया जाएगा और उसके बाद हमारी खुशियों का दौर शुरू हो जाएगा। मैं तुम्हें यहाँ लेकर आ जाऊंगा, तुम फिक्र मत करना। जब रात गहरी हो गई और हर तरफ अंधेरा छा गया तो संग्राम ने स्याली बादा ओढ़ा और घोड़े पर सवार होकर रात की तारीकी में जंगल की तरफ घोड़े को डाल दिया। जंगल में अंधेरा और सन्नाटा छाया हुआ था। बारादरी के पास पहुंचकर संग्राम ने घोड़े को एक तरफ दरख्तों में बांधा और खुद बारादरी का खुफिया जीना उतरकर नीचे तहखाने में आ गया। केटी उसी तरह बेहोश पड़ी थी और औरत उसके पास बैठी पहरा दे रही थी। वो बेहोश केटी को तहखाने से निकालकर बाहर जंगल में ले आए, उसे घोड़े पर डाला और जंगल में आगे रवाना हो गए। नाग अभी तक बेहोश केटी के बालों में ही चिमटा हुआ था। वो केटी से अलग नहीं होना चाहता था। वो ये मालूम करना चाहता था कि ये लोग उसे कहाँ लिए जा रही हैं। संग्राम और बूढ़ी औरत केटी को घोड़े पर डाले जंगल में सफर करते रहे। कोई 1 घंटे बाद जंगल खत्म हो गया और सामने दरिया आ गया। दरिया का पानी अंधेरी रात में स्याह नजर आ रहा था। दरिया के किनारे एक तरफ एक स्याह चट्टान किसी चुड़ैल की तरह मुंह फाड़े खड़ी थी। उस चट्टान के अंदर एक गुफा थी। गुफा के अंदर पथरीली दीवार में एक दरवाजा था। उस दरवाजे पर मकड़ियों ने जाले तान रखे थे। संग्राम केटी को कांधे पर डाले उस दरवाजे से गुजरकर नीचे ले आया। यहाँ जमीन पर एक लंबे स्याह बालों वाली औरत का काला बुत जमीन से आधा बाहर को निकला हुआ था। बुत घुटनों तक जमीन के अंदर धंसा हुआ था। संग्राम ने केटी को औरत के बुत के सामने जमीन पर लिटा दिया। औरत एक तरफ दीवार के साथ लगकर बैठ गई। संग्राम ने औरत की मूर्ति की तरफ देखकर हाथ बांधे और बोला, संगानी देवी की जय हो। मैं तुम्हारी कुर्बानी ले आया हूँ। मैं तुम्हारी शर्त पूरी कर रहा हूँ।
अब तुमको भी अपना वादा पूरा करना होगा। इस लड़की का रंग गोरा है, आंखें नीली हैं और बाल सुनहरी हैं। यही तुम्हारी शर्त थी। अब मैं इसे तुम्हारे आगे कुर्बान करता हूँ। यह सुनते ही नाग कांप उठा। वह जानता था कि अगर इस संग्राम ने केटी पर छुरी चाकू से हमला किया तो केटी अगरचे मर नहीं सकेगी, मगर जिस्म कट जाने से वह जबरदस्त मुसीबत में फंस जाएगी। नाग इस हालत में नहीं था कि केटी की कोई मदद कर सके, मगर वो संग्राम के हाथों केटी के जिस्म के 2 टुकड़े होते भी नहीं देख सकता था। उसे अच्छी तरह मालूम था कि जब ये जालिम और संगदे लोग किसी इंसान को किसी फर्जी देवी के सामने कुर्बान करते हैं तो या तो उसकी गर्दन काट देते हैं या पेट चाक करके दिल निकाल कर देवी देवता के बुत के आगे रख देते हैं। ये बात बड़ी खतरनाक थी। नाग को और तो कुछ ना सूझा। वो केटी के बालों में से निकलकर रेंगता हुआ उसके जिस्म से उतरकर औरत के बुत के पेट पर आ गया। अब वो केटी को बेहोश पड़े साफ देख रहा था। संग्राम उसके पास 2 जानू होकर बैठ गया था। उसने केटी की गर्दन पर से कपड़ा पीछे हटाया और बोला, देवी संगानी, मैं इस लड़की की गर्दन काटकर इसका खून तुम्हारे पालतू सांपों को पिलाऊंगा। अपने पालतू सांप को हुक्म दे कि वो यहाँ आ जाए। नाग संगानी देवी की मूर्ति के पेट के साथ मकड़ी की शक्ल में चिमटा ये सब कुछ देख रहा था। जब उसने सुना कि देवी का पालतू सांप आने वाला है और संग्राम केटी की गर्दन काटने वाला है तो वो बेचैन हो गया। इतने में पत्थर की मूर्ति के पीछे से एक काला सांप फन उठाए फुंकारता हुआ सामने आ गिरा। अपना फन लहराने और फुंकारने लगा। उस वक्त नाग को सख्त मायूसी का एहसास हुआ कि वो इस सांप से उसकी जुबान में बात नहीं कर सकता था, मगर वो हर हालत में केटी को बचाना चाहता था। उसे और तो कुछ ना सूझा तो वो तेजी से रेंगता हुआ मूर्ति के जिस्म से उतरा और फुंकारते हुए सांप के जिस्म पर चढ़ गया। सांप को एक अजीब सा झटका लगा। उसका लहराता हुआ फन एकदम रुक गया। आखिर नाग सांपों का देवता था। सांप ने अपने जिस्म पर नाग देवता का लम्स भी महसूस किया था और अब उसे नाग देवता की तेज खुशबू भी आने लगी थी। इस तब्दीली को नाग ने भी महसूस किया जो मकड़ी की शक्ल में अब सांप की गर्दन तक उसके फन के बिल्कुल करीब रेंगता हुआ पहुंच गया था। अचानक सांप ने अपनी जुबान में कहा, क्या अजीम नाग देवता यहाँ मौजूद है? मैं उसकी खुशबू सूंघ रहा हूँ और अपने जिस्म पर उसका लम्स भी महसूस कर रहा हूँ। शायद ये इसी सांप के जिस्म की गर्मी का असर था कि नाग के बोलने की ताकत वापस आ गई। उसने सांप की जुबान में कहा, मैं नाग देवता हूँ और मकड़ी की शक्ल में तुम्हारे फन के करीब गर्दन से चिमटा हुआ हूँ। मुझ पर हमारे एक दुश्मन ने जादू कर दिया है, मगर तुम मुझे छोड़ो और सबसे पहले इस बेहोश लड़की की जान बचाओ। ये मेरी बहन है। सांप ने फुंकार मारकर कहा, जो हुक्म अजीम नाग देवता। संग्राम उस वक्त जेब से छुरी निकाल चुका था और बेहोश केटी की गर्दन काटने के लिए आगे को झुका ही था कि अचानक सांप ने फन को जोर से लहराया और संग्राम की कलाई पर डस दिया। सांप के जहर के तेज असर ने संग्राम के जिस्म को मफलूज कर दिया। छुरी उसके हाथ से गिर पड़ी और उसका जिस्म चकराने लगा। वो संगानी देवी की मूर्ति की तरफ देखकर कुछ बोलना चाहता था, मगर उसका हलक बंद हो गया था। वह धड़ाम से पीछे को गिरा और उसके जिस्म पर जहर की वजह से बड़े बड़े छाले उभरना शुरू हो गए। ये हालत देखकर बूढ़ी औरत बाहर को भागी। सांप ने नाग से पूछा, अजीम नाग देवता, क्या इस औरत को भी हलाक कर दूं? नाग ने कहा, नहीं, इसको कुछ न कहना। सांप वहीं रुक गया। उसने अपना फन जरा सा झुका रखा था। नाग को बड़ी खुशी हुई कि वह बोल सकता था। उसने सांप से कहा, ये देवी संगानी कौन है और क्या तुम इसके पालतू सांप हो? सांप बोला, अजीम नाग देवता, ये देवी महज एक पत्थर की मूर्ति है और पत्थर की मूर्ति भी पत्थर की तरह बेकार होती है। बात सिर्फ इतनी है कि मैं इंसान के खून की बू पर यहाँ आ जाता हूँ और जिसकी कुर्बानी दी जा रही हो उसका खून पीता हूँ। ये देवी सिवाय पत्थर के और कुछ नहीं है। नाग बोला, मुझ पर बड़ा जबरदस्त तिलिस्म किया गया है, लेकिन तुम्हारे जिस्म से चिमटने के बाद मेरी बोलने की ताकत वापस आ गई है। ये बड़ी अच्छी बात हुई है। इससे मुझे उम्मीद हो चली है कि मैं फिर से अपनी असली शक्ल में वापस आ जाऊंगा। सांप ने कहा, अजीम नाग देवता, इस जंगल में दरिया के किनारे एक परिजात बूढ़ा फकीर रहता है। वो हमारी जुबान भी बोल लेता है। वो बहुत बूढ़ा है। सुना है कि वो किसी परी का बेटा है जो आकाश से जमीन पर आ गया था और फिर वापस अपनी दुनिया में नहीं जा सका। आप उसके पास चले, हो सकता है वो आपके जादू का कोई तोड़ बता दे। नाग बोला, मेरी बहन केटी को होश आ रहा है, उसे होश में आ जाने दो। हो सकता है मैं उससे बात कर सकूं। फिर हम दोनों बूढ़े परिजात के पास चलेंगे। केटी पर बेहोशी की दवाई का असर खत्म हो रहा था। उसे होश आ गया। उसने आंखें खोलकर अंधेरे में देखा कि वो एक मूर्ति के सामने जमीन पर लेटी है और एक सांप फन उठाए उसके सामने मौजूद है। केटी उठकर बैठ गई। अब उसने संग्राम की लाश देखी जो जमीन पर पड़ी फूल गई थी। अभी केटी की हैरानी खत्म नहीं हुई थी कि नाग ने केटी से कहा, केटी, क्या तुम मेरी आवाज़ सुन रही हो? केटी ने नाग की आवाज़ सुन ली थी, मगर उसे नाग की खुशबू नहीं आ रही थी। वो खुश होकर बोली, नाग भैया, मैं तुम्हारी आवाज़ सुन रही हूँ। तुम कहाँ हो?
नाग ने इत्मीनान का सांस लिया और बोला, केटी मैं इस वक्त भयानक तिलिस्म की जद में हूँ और एक छोटी सी मकड़ी की शक्ल में इस काले सांप की गर्दन से चिमटा हुआ हूँ। फिर नाग ने केटी को सारी दास्तान बयान कर दी। केटी ताज्जुब से बोली, नाग भैया तुम्हारी इस हालत पर मुझे बेहद अफसोस हो रहा है। संग्राम अपने इंजाम को पहुंचा, मैं तुम्हारी शुक्रगुजार हूँ। अगर तुम मेरे बालों में चिमटे यहाँ तक ना आते तो खुदा जाने मेरा क्या हशर होता, मगर मुझे तुम्हारी खुशबू नहीं आ रही। नाग ने कहा, यह जादू की वजह से है। फिर नाग ने केटी को बताया कि सांप ने जंगल में दरिया किनारे वाले बूढ़े परिजात से मिलने का मशवरा दिया है। हो सकता है वो मेरे जादू का कोई तोड़ बता दे। केटी ने कहा, तो चलो उसी परिजात के पास चलते हैं। नाग ने सांप से कहा, हमें बूढ़े परिजात के पास ले चलो। सांप बोला, मेरे पीछे पीछे आइए अजीम नाग देवता। नाग सांप के जिस्म से उतरकर केटी के पास आ गया। केटी ने नाग मकड़ी को उठाकर अपनी हथेली पर रख लिया और सांप के पीछे पीछे गुफा से निकलकर जंगल में आ गई। सांप आगे आगे चल रहा था। सांप केटी और नाग को लेकर दरिया किनारे एक गार में आ गया। यहाँ गार के अंदर मोमबत्ती रोशन थी और एक बहुत ही बूढ़ा नूरानी चेहरे और सफेद बालों वाला शख्स आलती पालती मारे आंखों को बंद किए बैठा था। सांप और केटी उसके सामने एक तरफ हटकर बैठ गए। सांप ने बड़े अदब से बूढ़े परिजात को सलाम किया और कहा, काबिल एहतराम परिजात, मैं अपने अजीम नाग देवता और उसकी बहन को लेकर आपकी खिदमत में हाजिर हुआ हूँ। नाग देवता पर किसी ने तिलिस्म कर दिया है और वो सांप ने अभी फिक्रा पूरा नहीं किया था कि बूढ़े ने हाथ उठाकर लहराया और फिर कमजोर सी आवाज में कहा, मैं जानता हूँ, सब जानता हूँ कि नाग देवता पर किसने जादू किया है। अब नाग ने सांप की जुबान में बूढ़े परिजात को सलाम किया और कहा, मोहतरम हस्ती, आप खुदा के नेक बंदे हैं। अगर आपको मेरे जादू का तोड़ मालूम है तो मुझे बताइए, मैं आपका बेहद शुक्रगुजार होऊंगा। बूढ़ा परिजात बोला, नाग देवता मेरी बात गौर से सुनो। यहाँ से 200 कोस दूर जर्द चट्टानों का एक मैदान है। वहाँ ऊंचे दरख्तों के दरमियान एक जर्द संगमरमर का वीरान महल है। उस महल के साथ ही एक पुराना कब्रिस्तान है। उस कब्रिस्तान के गोरकन के झोंपड़े में एक काली बिल्ली रहती है। ये काली बिल्ली असल में एक परिजात शहजादी है। जब चांद रात होती है तो ये काली बिल्ली शहजादी वीरान महल में जाती है। तुम किसी तरह उसके जिस्म के साथ चिमट कर उसके साथ वीरान महल में चले जाना। उसके बाद जो होगा देखना, तुम्हें अपने आप मालूम हो जाएगा और तुम्हारे जादू का तोड़ भी तुम्हें वहां मिल जाएगा। अब तुम जा सकते हो। नाग ने बूढ़े परिजात का शुक्रिया अदा किया। उसने केटी से कहा, केटी अब हमें वापस चलना चाहिए। सांप बोला, आओ बहन केटी वापस चलते हैं। सांप, नाग और केटी गार से निकलकर दरिया किनारे एक बारादरी में आकर बैठ गए। नाग कहने लगा, बुजुर्ग परिजात ने जो कुछ कहा है हमें वैसे ही करना होगा। हमें इसी वक्त जर्द चट्टानों वाले जंगल की तरफ अपना सफर शुरू करना होगा। सांप ने कहा, अजीम नाग देवता के लिए मेरी दुआएं हमेशा उसके साथ रहेंगी। मैं अब इजाजत चाहता हूँ। नाग ने सांप को वापस जाने की इजाजत दे दी। केटी ने नाग को जो मकड़ी की शक्ल में था उठाकर अपनी कमीज की जेब में रखा और दरिया किनारे शुमाल की तरफ चलना शुरू कर दिया। नाग उसे जर्द चट्टानों का रास्ता बताता जाता था। सुबह केटी दरिया के घाट पर पहुंच गई। यहाँ उसे कश्ती मिल गई जिसमें सवार होकर उसने दरिया पार कर लिया और अपना सफर एक बार फिर शुरू कर दिया। सफर करते करते आखिर केटी जर्द चट्टानों वाले मैदान में आ गई। उसने नाग को जेब से निकालकर अपने कांधे पर चिमटा रखा था। नाग भी मकड़ी की आंखों से चारों तरफ देख रहा था। उसने कहा, यही जर्द चट्टानों वाला मैदान है। अब हमें वीरान महल और उसके करीब वाला कब्रिस्तान तलाश करना होगा। थोड़ी देर बाद उन्होंने दरख्तों के झुंड को देखा। केटी बोली, नाग भैया वीरान महल जरूर इसी झुंड में होगा। केटी जब दरख्तों के झुंड में आई तो वहां वाकई एक जर्द पत्थरों वाला वीरान महल का खंडर मौजूद था। उस महल के इर्द गिर्द एक चारदीवारी बनी हुई थी। जर्द महल उस चारदीवारी के अंदर था। चारदीवारी में एक जगह छोटा सा दरवाजा था। नाग ने कहा, शहजादी बिल्ली इसी दरवाजे से वीरान महल में दाखिल होती होगी। केटी ने कहा, महल तो हमें मिल गया नाग भैया, अब हमें उस कब्रिस्तान को ढूंढना है जहाँ गोरकन के झोंपड़े में काली बिल्ली रहती है। नाग बोला, बुजुर्ग परिजात ने कहा था कि कब्रिस्तान वीरान महल के करीब ही है। आओ दूसरी तरफ चलते हैं। वीरान महल के पीछे जर्द चट्टानों का एक सिलसिला था। करीब ही उन्हें बाएं जानिब एक जगह ऊंची दीवार दरख्तों में से झांकती दिखाई दी। नाग ने कहा, जरूर ये कब्रिस्तान की दीवार है। नाग बोला, अब हमें एहतियात से काम लेना होगा। तुम्हें गोरकन को जाकर ये कहना होगा कि तुम एक यतीम और बेसहारा लड़की हो जिसको डाकू उठाकर ले आए थे और तुम उनसे जान छुड़ाकर यहाँ आ गई हो। तुम कोशिश करना कि गोरकन तुम्हें अपनी झोंपड़ी में पनाह दे दे। उसके बाद मेरा काम शुरू होगा। मुझे यकीन है कि शहजादी बिल्ली इसी झोंपड़ी में होगी। केटी ने नाग को तसल्ली दी कि जिस तरह वो कह रहा है वैसे ही होगा। वो दीवार के पास आ गई।
दीवार के साथ साथ चलते आगे कब्रिस्तान का टूटा फूटा दरवाजा आ गया। केटी दरवाजे से गुजरकर कब्रिस्तान में दाखिल हो गई। यहाँ कितनी ही पुरानी टूटी फूटी कब्रें बनी हुई थीं। कब्रों के दरमियान में एक झोंपड़ा बना हुआ था। केटी ने देखा कि झोंपड़े के बाहर एक आदमी तख्त पर बैठा अपनी टोपी में सुई से टांके लगा रहा है। उसके करीब ही पानी का घड़ा जमीन पर रखा था। केटी करीब गई तो गोरकन ने निगाहें उठाकर उसे देखा। कौन हो तुम लड़की, क्या किसी मुर्दे को दफनाना है? केटी ने कहा, बाबा मैं बड़ी दुखी लड़की हूँ, यतीम हूँ। यहाँ से दूर एक शहर में अपनी नानी के साथ रहती थी। नानी मर गई तो मैं घर में अकेली रह गई। फिर डाकू मुझे एक रात अगवा करके ले गए। वो एक जंगल में ले आए। मैं बड़ी मुश्किल से उनसे जान छुड़ाकर भागी हूँ। मेरा इस दुनिया में कोई नहीं है। क्या आप मुझे पनाह देंगे? बूढ़े गोरकन ने कहा, बेटी मैं एक गरीब गोरकन हूँ जो रूखी सूखी खाता हूँ, तुम भी खा लिया करना। तुम्हें पनाह देना मेरा इंसानी फर्ज है। केटी ने गोरकन का बेहद शुक्रिया अदा किया और बोली, बाबा मैं झोंपड़े की सफाई करती हूँ। बूढ़ा गोरकन टोपी सीता रहा और केटी ने झाड़ू लेकर झोंपड़ी के फर्श की सफाई शुरू कर दी। नाग उसके कंधे से चिमटा हुआ था। उसने कहा, तुमने खूब अदाकारी की केटी, अब उस बिल्ली को ढूंढो। मुझे तो यहाँ कोई बिल्ली नजर नहीं आ रही। केटी ने आहिस्ता से कहा, कहीं जंगल में गई होगी, आ जाएगी। बूढ़े गोरकन ने बाहर से कहा, बेटी तुम किससे बातें कर रही हो? केटी बड़ी हैरान हुई कि बूढ़े गोरकन के कान इतने तेज हैं कि उसकी धीमी आवाज भी उसने सुन ली थी। नाग ने कहा, आइंदा से मोहतात रहना। केटी ने बुलंद आवाज में कहा, अपने आप से बातें कर रही थी बाबा। और केटी झाड़ू देकर बाहर आ गई। लाओ बाबा मैं सी देती हूँ तुम्हारी टोपी। और केटी ने बूढ़े गोरकन के हाथ से टोपी ले ली और उसमें टांके लगाने लगी। साथ ही साथ वो इधर उधर भी देखती जा रही थी। काली बिल्ली उसे कहीं नजर नहीं आ रही थी। बूढ़ा गोरकन तख्त से उतरकर झोंपड़ी में गया। अंदर से आटे का बर्तन ले आया और बोला, बेटी चूल्हे में आग जलाकर आटा गूंद लो। थोड़ी सी सूखी मछली पड़ी है, उससे रोटी खा लेंगे। केटी ने कहा, मुझे रूखी सूखी खाकर ही खुशी होती है बाबा। इतने में म्याऊं म्याऊं की आवाज सुनाई दी। बूढ़े गोरकन ने झुंझला कर कहा, ये कमबख्त काली बिल्ली मेरा पीछा नहीं छोड़ती। जंगल में जरा देर को जाती है और फिर वापिस आ जाती है। केटी ने देखा कि एक जर्द आंखों वाली काली बिल्ली जरा दूर बैठी देख रही थी। केटी के कान में नाक की आवाज आई, यही शहजादी बिल्ली है। केटी ने नाक की आवाज सुन ली थी। उसने नाक की बजाय गोरकन से कहा, बाबा ये तो बड़ी प्यारी बिल्ली है। गोरकन ने सर को झटकते हुए कहा, तो फिर तुम ही इस दर्द सर को संभाल लो, डाल दिया करो इसे दूध रोज। केटी बोली, मैं तो इसे रोज दूध पिलाया करूंगी। ये कहकर केटी ने बिल्ली को प्यार से चमकारा। बिल्ली म्याऊं म्याऊं करने लगी। गोरकन बोला, मैं जंगल में लकड़ियां काट कर आता हूँ, तुम उतनी देर तक आटा गूंद कर रोटियां पका रखना। गोरकन के जाते ही नाग ने कहा, केटी यही शहजादी बिल्ली है। तुम ऐसा करो कि मुझे इसके करीब जमीन पर छोड़ दो। मैं इसके बालों में छुप जाऊंगा, क्योंकि परसों चांद रात है, पता नहीं फिर ये यहाँ आए या ना आए। केटी ने बिल्ली की आंख बचाकर नाग को कांधे से उतारकर जमीन पर रख दिया। नाग ने बिल्ली जहाँ बैठी थी उस तरफ रेंगना शुरू किया। केटी झोंपड़ी में गई और मिट्टी की रकाबी में दूध डालकर ले आई और उसे बिल्ली के करीब रख दिया। बिल्ली दूध पीने लगी। नाग जमीन पर मकड़ी की शक्ल में रेंगते हुए बिल्ली की दुम के पास पहुंच गया। फिर आहिस्ता आहिस्ता वो बिल्ली की दुम पर आ गया और रेंगकर बिल्ली के बालों में घुस गया। बिल्ली को कुछ एहसास ना हुआ कि उसके जिस्म पर नाग नन्ही सी मकड़ी की शक्ल में चढ़ चुका है। केटी ने नाग को आवाज दी, नाग तुम अपने ठिकाने पर पहुंच गए हो क्या? हाँ, नाग की कमजोर सी आवाज आई। मैं इस बिल्ली के बालों में इसकी गर्दन में छुपा हुआ हूँ। केटी और नाग को अब चांद रात का इंतजार था, जब बुजुर्ग परिजात के कौल के मुताबिक बिल्ली को जर्द वीरान महल की तरफ जाना था।